नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमटीएस में आपके जो जीके है यानी कि जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके 25 क्वेश्चन जो है वो जीके के हैं और जीके में आपके करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छा अदा करते हैं अपना रोल, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मेरिट है आपके एमटीएस में वो 25 क्वेश्चन आपके जीके और 25 इंग्लिश से बनने वाले हैं। तो चूंकि आपको ये तो पता है कि इंग्लिश में लगभग सबका स्कोर एक ही जैसा होता है, जीके एक ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे आप एक नंबर ऊपर नीचे करेंगे तो आपका नीचे अगर रहेगा तो आप बाहर हो जाएंगे, ऊपर रहेगा तो आप मेरिट में आएंगे। तो आज अपन जीके का एक सेक्टर है करंट अफेयर्स, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन में 8 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आपको तो दिखेंगे ही करंट अफेयर्स के। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो हमेशा बदलते रहती है। कितना पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे, और कौन से टॉपिक से पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सभी टॉपिक यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं वो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो आपके बैंकिंग का तैयारी करते हैं वो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, एक रेलवे का एस्पिरेंट है या एसएससी का एस्पिरेंट है। तमाम जो एस्पिरेंट होते हैं ना, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी की हम बात करें तो यूपीएससी में फॉरेन पॉलिसी और इंडियन पॉलिसी यही ज़्यादा मतलब कि मुख्यतः आपके निर्भर रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं तो बैंकिंग में आपको टेक्नोलॉजी और आपके जो बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं वित्तीय से संबंधित, वो चीज़ें आपको ज़्यादा, बजट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हम एमटीएस की बात करें, एसएससी की बात करें, तो एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि चुनिंदा कुछ टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक क्या है वो पहले देख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश ही कर सकते हैं, आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे एक दूसरे को सहयोग करने का। चलिए, तो जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होंगे जो एमटीएस में इतना कर लेंगे तो आपका 100% जो है वो आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो टॉपिक है वो सब कवर हो जाएगा। यानी कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी है, चुनिंदा टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूँ वहीं आपको पढ़नी है। जैसे अवार्ड की हम बात करें तो अवार्ड भारत सरकार जितना अवार्ड देती है, स्टेट भी अपना अवार्ड देती है, या इंटरनेशनल कोई अवार्ड होता है जैसे नोबेल प्राइज हो गया, बुकर प्राइज हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया। मतलब कि प्राइज मतलब कि जितने भी हो गए, फिल्म से रिलेटेड भी प्राइज हो गए, यानी कि इंटरनेशनल प्राइज, नेशनल प्राइज जितने भी होते हैं और स्टेट के प्राइज जितने भी होते हैं, वो सब आपको कितने महीने का, इसमें आपको मिनिमम 10 महीने का और मैक्सिमम 12 महीने तक का याद करना है। यानी कि जब एग्ज़ाम हो रहा है उससे 12 महीने या 10 महीने, इसी के अंतराल का आपको याद रखना है। जैसे अगर आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है तो एमटीएस का एग्ज़ाम से 12 महीने पहले की, जिस तारीख का आपको एग्ज़ाम हो रहा है उससे 12 महीना पहले तक का जितने भी अवार्ड वगैरह हैं वो आप याद कर लीजिएगा। फिल्म से रिलेटेड जितने भी हो गए अवार्ड, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड नेशनल, इंटरनेशनल, और आपके यानी कि अवार्ड आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद रैंकिंग आपको याद रखनी है, यानी कि इंडिया का रैंकिंग फलाना में क्या है, जैसे पासपोर्ट में कितना है, हंगर में कितना है, गरीबी में कितना है, इस तरह से रैंकिंग निकलती रहती है, तो वो आपको याद रखना है। स्टेट का भी आपको याद रखना है कि स्टेट जैसे कोयला प्रोडक्शन में हाल ही में कौन टॉप कर गया, ये वो स्टेट का जो रैंकिंग निकलती है नेशनल लेवल पे, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, योजना सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सेंट्रल की जितने भी योजनाएं हैं वो अभी करंट में निकली है, या पुराना भी 5 साल पुराना भी योजनाएं आपसे पूछी जा सकती है। और स्टेट का और सेंट्रल लेवल का जो कुछ जो स्टेट का जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो यूनिक होता है, या जिसने कोई जैसे ऐप लॉन्च कर दिया कोई स्टेट ने, जैसे कॉप ऐप हो गया, पुलिस के लिए ऐप लॉन्च कर दिया किसी स्टेट ने। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, और आपको ये भी याद रखनी है कि कौन से इंस्टीट्यूट से टाई अप किस स्टेट ने किया। जैसे कि कोई भी योजना के लिए, कि हरित क्रांति के लिए आईआईटी बॉम्बे से हरियाणा सरकार ने टाई अप किया है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं योजना से रिलेटेड वो आपको याद रखनी है। ठीक है,
उसके बाद जितने भी कैपिटल और करेंसी हैं वो याद करना है। किसके याद करना है? पूरे देश का याद नहीं करना है। जहाँ पे भी इंडिया के जो लोग गए हैं, इंडिया के लोग यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई जयशंकर जी गए हैं, मतलब कि डिप्लोमेट्स की मैं बात कर रहा हूँ या नेता की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिसेंटली विजिट किए हैं, कहीं युगांडा गए हैं तो वहाँ पे कुछ वहाँ पे वार्ता हुई होगी, तो वहाँ की राजधानी और वहाँ के करेंसी और वहाँ के हेड स्टेट यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति, ये आपको याद रखनी है। कहाँ की? जो भी देश से भारत के राजनेता विजिट करते हैं पिछले 12 मंथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद रिसेंट इलेक्टेड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कंट्री, कहने का मतलब ये है कि कोई इसरो के हेड बन गया। इंस्टीट्यूट का मतलब यही हो गया कि इसरो का हेड कौन बन गया, ये मतलब कि इस तरह के जो चीज़ें हैं, या न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति कौन इलेक्ट किए गए हैं। तो इस तरह से जो भी चीज़ें मतलब कि इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, किसी इंस्टीट्यूट का कोई हेड बन गया, या इंटरनेशनल या नेशनल दोनों, ठीक है, या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का जैसे IOC का कोई हेड बन गया, तो इस तरह से कोई WHO को हेड कौन हो गया, तो जो बदलते रहते हैं। तो इंस्टीट्यूट का भी और आपके जो कंट्री का भी हेड, जैसे राष्ट्रपति कौन बना है वर्तमान में युगांडा का, इस तरीके से जो डिफरेंट कंट्री के जो लेटेस्ट बने हैं उनका आपको याद रखना है। फिर युद्ध अभ्यास जो भी भारत का हुआ है जितने भी देश के साथ, और कहाँ पे हुआ है ये भी आपको याद रखना है। कि कोई होता ना कि पूर्वोत्तर भारत में हुआ है कि मध्य प्रदेश में हुआ है, किसके साथ हुआ है, उसका थीम क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसके साथ हुआ है। उसके बाद समिट यानी कि जो शिखर वार्ता होती है ना, कि फलाना देश के जो राष्ट्रपति आए उनके साथ शिखर वार्ता हुआ, कहाँ पे आयोजन हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, किसके साथ शिखर वार्ता हुआ, ठीक है। उसके बाद CM और गवर्नर हाल ही में चेंज जितने भी हुए, या भारत के जितने भी गवर्नर और CM हैं वो तो याद ही होंगे, और एक बार नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। बुक्स और राइटर जो है प्रीवियस एक ईयर में, जैसे चेतन वगैरह वगैरह जो है वो काफ़ी फेमस हैं, तो इन लोग का समय समय पे कभी 2 महीना कभी 10 महीने पे निकलते रहता है। तो उनका जो बुक है, उनका नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी भी राइटर का जो पिछले 1 साल के अंदर लॉन्च किया गया है, तो वो आपको याद रखनी है। पूरा आपको याद नहीं रखना है कि ये बुक किसने लिखा, वो बुक किसने लिखा, क्योंकि अगर ऐसा याद करेंगे तो बुक तो बहुत सारे रोज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो फेमस पर्सनालिटी हैं उन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स के जो है स्पोर्ट्स में, जैसे मैं बता दूं कि नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इंटरनेशनल में जो फेमस पर्सनालिटी हो गए जैसे राफेल नडाल है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनको फॉलो कीजिए कि पिछले 1 साल में क्या हुआ। जितने भी विंबलडन हो गया, जैसे ग्रैंड स्लैम जिसे कह सकते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और लीग को उतना ध्यान नहीं रखना क्योंकि लीग से जल्दी क्वेश्चन नहीं आता है। जो लीग मतलब कि वही IPL टाइप का जो इंटरनेशनल लीग होते हैं ना, फुटबॉल का होता है, बेसबॉल का होता है, तो वो सब मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप जैसे या बड़े मेजर इवेंट जैसे होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान रखना है कि कौन विजेता बना। नेशनल में आपके रणजी वगैरह ट्रॉफी वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, मुश्ताक अली ट्रॉफी वगैरह, ये सब जो नेशनल में तो छोटे छोटे लीग के बारे में पूछा जाता है। तो नेशनल के जो लीग हैं वो आप जरूर याद रखिएगा कौन जीता। उसके बाद स्पेस एंड सैटेलाइट जो है वो उसके बारे में ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि सैटेलाइट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि जो हाल ही में ये सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हुआ, इसका पर्पस क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। सैटेलाइट तो इंटरनेशनल भी पूछे जाते हैं कि हाल ही के दिनों में 104 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया, ये वाला सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हुई। तो ये सब जो चीज़ें हैं सैटेलाइट और स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक से आपको पढ़ना है, मैंने टोटल टॉपिक बता दिया है। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स ये वो अलग अलग अंड संड कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो सब पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टाइम आपका जाया होगा। और मैंने समझा ही दिया है कि इसके अलावा SSC में कहीं से क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछे जाते हैं, ये ऐसा ही ट्रेंड रहा है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।